बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सरमायाकारी का ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए और मास्टर लेवल के स्टूडेंट के लिए। मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए तो सरमायाकारी का ज़रा वो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर और डिफरेंट किस्म के मल्टीप्लायर उनको पता होने चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन के सिलेबस में मल्टीप्लायर सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही है। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस वक्त आप किसी एक एलिमेंट में तब्दीली करें, कौमी आमदनी में मल्टीपल टाइम तब्दीली आ जाती है, कई गुना ज़्यादा इजाफा होता है। अब अगर सरमायाकारी का ज़ारब है तो सरमायाकारी में अगर आप इजाफा करते हैं तो कौमी आमदनी में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है, इसे सरमायाकारी का ज़ारब कहते हैं। इसी तरह अगर गवर्नमेंट अखराजात का ज़ारब हो तो अगर आप गवर्नमेंट अखराजात में तब्दीली करेंगे तो कौमी आमदनी में कई गुना तब्दीली हो जाएगी। सरफी अखराजात का ज़ारब है, सरफी अखराजात में तब्दीली करें तो कौमी आमदनी में कई गुना तब्दीली हो जाती है, इसे सरफी अखराजात का ज़ारब कहते हैं। किसी किस्म का भी ज़ारब हो उसे के से डिनोट किया जाता है और उसके फुट पे लिख दिया जाता है। वो अगर इन्वेस्टमेंट का ज़ारब है तो उसके फुट पे आई लिख देंगे, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ज़ारब है तो के फुट पे जी लिख देंगे छोटा सा सबस्क्रिप्ट में। और इसी तरह टैक्स का मल्टीप्लायर हो सकता है, कंजम्पशन का मल्टीप्लायर हो सकता है, सब्सिडी का, ट्रांसफर पेमेंट का, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लायर आप फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी डायग्राम क्या है, इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, सारा कुछ आप ये वीडियो सुन लें। बुक ओपन करने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने से प्यार है जी। सरमायाकारी का ज़ारब आपने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे कि Y इज अ कम्बिनेशन ऑफ C प्लस I। दो शोबी मईशत में कंजम्पशन और सरमायाकारी को जमा कर दें तो वो नेशनल इनकम बनती है, और इस C और I में तब्दीली आए तो कौमी आमदनी में तब्दीली होती है। इन दो चीज़ों का ज़्यादा रोल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कीन्स वो कहता है कि कंजम्पशन किसी भी मुल्क में वो टू सम एक्सटेंट वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। लोगों का खर्च करने का जो बिहेवियर है वो मिला जुला रहता है, वो इतना तब्दील नहीं होता। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन दोनों में वो सरमायाकारी है। तो सरमायाकारी का रोल ज़्यादा है, ये आपने तारुफ में बता देना है। उसके बाद आपने लिखनी है इसकी तारीफ। इसमें आपने ये बताना है कि सरमायाकारी में जिस वक्त लोग तब्दीली करते हैं तो उससे कौमी आमदनी में कई गुना तब्दीली हो जाती है, क्योंकि वो सरमायाकारी में जब नया इजाफा होता है वो किसी दूसरे शख्स की इनकम बनता है। वो जिस भी दूसरे शख्स की इनकम बनेगा वो मार्केट में दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगा, वो तीसरे शख्स की इनकम बनता है। वो तीसरे शख्स की इनकम जब बनेगा वो मार्केट में दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगा, वो किसी चौथे शख्स की इनकम बन जाता है पैसा। इन्वेस्टमेंट को आप यूं कंजम्पशन समझ लें। अगर मार्केट में नई सरमायाकारी हुई है वो किसी दूसरे बंदे की इनकम बनती है, तो जिसकी इनकम बनेगी वो एक पोर्शन खुद अपने पास बचत कर लेगा, उसका एक हिस्सा खर्च कर देगा। तो जब वो खर्च करेगा मार्केट में पैसा फेंकेगा वो किसी तीसरे शख्स की इनकम बन जाएगा। इसी तरह वो तीसरा शख्स मार्केट में पैसा फेंकेगा वो किसी चौथे शख्स की इनकम बन जाएगा। और चलते चलते थ्रू अ मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आपने बुनियादी इजाफा किया होता है वो कौमी आमदनी को कई गुना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा जाता है। यही कहानी है इसकी मल्टीप्लायर की। और सरमायाकारी के ज़ारब में आपने क्या काम करना है जी, सबसे पहले तो इसका वो डेरिवेशन आपने बतानी है। सरमायाकारी का ज़ारब उसे डेल्टा Y और डेल्टा I इससे डिनोट किया जाता है। अब ये डेल्टा Y क्या है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन सरमायाकारी। I से इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी और Y से नेशनल इनकम आपकी कौमी आमदनी। ठीक है, इस डेल्टा रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है। और डेल्टा की जगह आप DY और DI भी कर सकते हैं। ये बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट आप डेरिवेटिव ले लें इनकम इक्वेशन का तो भी आपको मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट का वो पता चल जाएगा। अब ये फर्ज करें जी आपके Y में तब्दीली 400 है और आपकी सरमायाकारी में तब्दीली वो 100 है, तो आपने वैल्यूज पुट करनी है 100 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 100, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 4।
तो ये इसका कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद आपने इसकी देनी है रियाजियाती वजाहत, और रियाजियाती वजाहत देने से पहले इसके कुछ मफरूज़ात हैं, वो खुद से लिख लीजिएगा। और मफरूज़ात इसके वही हैं जो कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के, तो सेम वही वाले, क्योंकि ये भी कीन्स ने थ्योरी प्रेजेंट की है ना, तो सेम वो वाली अजम्पशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अजम्पशंस के बाद आपने रियाजियाती वजाहत, और रियाजियाती वजाहत में आपने बताना, देखें y इज इक्वल टू c प्लस आई, और c आपको पता है दो एलिमेंट से मिलके बनता है, c नोट प्लस c बाय, और i चूँकि सरमायाकारी यहाँ पे हमने फिक्स की हुई है, तो फर्ज की हुई है फिक्स है, तो i इक्वल टू आई नोट। वैसे तो सरमायाकारी भी दो तरह की होती है, एक जो फिक्स हो और एक जो फिक्स ना हो, लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप बता दें कि सरमायाकारी इक्वल टू आई नोट है, तो काम चल जाएगा आपका। अब आपने c और i की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो ये देखें आपके पास c नोट प्लस सी वाई प्लस आई नोट, y वाली एक तरफ ले जाएं, बाकी सारी एक तरफ रहने दें, और इन दोनों में y आ गया कॉमन, तो 1 माइनस सी यहाँ पे बचा, 1 माइनस सी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आप इसे डिवाइड कर दें, ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की इक्वेशन है इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक, यहाँ तक तो आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपने इस इक्वेशन में फर्ज करना है कि y में डेल्टा y ऐड कर दें और i में डेल्टा i ऐड कर दें। ये देखें, y में डेल्टा y ऐड किया, i में डेल्टा i ऐड किया, तो ये बन गया, और इस तरफ ये इक्वेशन i में डेल्टा i ऐड कर दी। ये 1 माइनस c को इन दोनों के साथ सेपरेट डिवाइड कर दिया, इसके साथ सेपरेट डिवाइड कर दिया, इस तरह भी तो लिखा जा सकता है ना। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई, मसावात नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, ऊपर इक्वेशन 1 रख दें, नीचे 2 रख लें, या ऊपर इक्वेशन 2 रख लें, नीचे 1 रख लें, दोनों को माइनस करेंगे, रिजल्ट वुड बी सेम। ये देखिए, मैंने इक्वेशन 1 ऊपर रखी हुई है, इक्वेशन 2 नीचे रखी हुई है, इनकी y से कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा y बच गया, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, और माइनस डेल्टा आई नोट ओवर ये 1 माइनस सी बच गया। इसी तरह ये माइनस और माइनस के साइन आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, तो ये बच गया, ये डेल्टा आई इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके हमने डिवाइड कर दिया, डेल्टा डेल्टा वाले इकट्ठे कर दिए, दूसरे एक तरफ ले गए हैं, तो ये वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है। इसमें ये जो सी है इसे एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मुख्ततम मिलाने सर्फ, अलहदा से वीडियो भी इस पर बनी हुई है मेरे चैनल पे। तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, इसे के से भी डिनोट किया जाता है, के, तो ये इसकी जगह पे के लिख दिया, और ये इसकी सी की जगह पे हमने एमपीसी लिख दिया, तो ये आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई, इक्वेशन आ गई, इसी के इक्वल होता है ये। ठीक है जी। इसके बाद इसकी डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है, जो कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपने बनाई हुई है बेसिक, तो वही डायग्राम बनेगी। ये देखें, एग्रीगेट सप्लाई 0 से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव स्लोप है, एग्रीगेट डिमांड 0 के ऊपर से स्टार्ट होती है, नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, और ये जा रही है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आपकी नेशनल इनकम आ गई, इसे y1 कहते हैं। अब ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की तरफ मुंतकिल हो गया, तो ऊपर की तरफ जब मुंतकिल हुआ एग्रीगेट डिमांड AD डैश से मैंने डिनोट कर दिया है, इस वजह से इक्विलिब्रियम भी आपका आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अब A से चला गया B पॉइंट पे। ठीक है, अब ये देखें, ये नेशनल इनकम आपकी पहले इस पॉइंट पे थी, अब ये इतनी ज़्यादा होगी, इसे y2 कह दें, तो ये चेंज इन इनकम है डेल्टा y, और ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है डेल्टा आई। डायग्राम से भी आपको नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट में मामूली सा चेंज है, इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज है। ये क्यों है? ये ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट है, और इसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी से बता दिया, इसकी डेफिनेशन बता दी, अजम्पशंस का मैंने आइडिया दे दिया, फिर मैंने इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी बता दी, और इसकी एंड पे डायग्राम भी बता दी। ये सारा काम एज इट लिख लें पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको आप इसी तरह लिख देते हैं, तो बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, किसी ने अगर ज्वाइन करनी हो तो वो रब्ता कर सकता है, और इसके अलावा नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी किसी को चाहिए हो तो वो परचेज़ कर सकता है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।